मत्ती रचित सुसमाचार 18 उसका 12, 13, 14 कलम हमने सवेरे के समय पढ़ा है। ये जो दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार में और गहराई में और डीप में भी लिखा हुआ है, लेकिन इस भाग में यीशु मसीह जब बात कर रहा है 18 अध्याय का शुरुआती कलम में हम देखते हैं कि बच्चे लोग के बारे में लिखा हुआ है, जो बच्चों को यहूदी समाज में केवल प्रेम करने के लिए, देखभाल करने के लिए काबिल है और कुछ कामों के लिए उनको कोई हक नहीं करके सोचने वाले यहूदी समाज को यीशु मसीह कहता है कि इन बच्चे जो है वे स्वर्ग राज्य अवकाश करने लायक लोग हैं करके यीशु मसीह उनके बारे में बताता है। ऐसे बोलते बोलते 12वां कलम में आते हैं तो वहां पर यीशु मसीह इस बात को दर्शाना चाहता है, बताता है कि परमेश्वर के नजर में कोई भी छोटा या तुच्छ नहीं है। इस बात को परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा बताना चाहता है। देखिए, यहूदी समाज में एक घर में 100 भेड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। सभी घरों में 100 भेड़ होता है। भेड़ बकरियों को चराना उनका मुख्य काम है, वो उनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, वो उनका मुख्य काम है करके हम समझ पाते हैं। ऐसे चरवाहों को ये दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह समझा रहा है कि तुम्हारे 100 भेड़ में से सभी चरवाहे एक समान नहीं होते। कुछ ऐसे चरवाहे होते जो सोचते हैं कि चलो जो एक गया उसे जाने दो, हम बाकी 99 को संभाल लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे चरवाहे हैं जो खो गया है भेड़, उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए बाकी 99 भेड़ को दूसरे चरवाहों के हाथों में संभालने के लिए देते हुए वे लोग वो एक भेड़ को ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। हम देखते हैं कि इजराइल यहूदी लोगों का जो समाज था यीशु मसीह के समय पर, उनके ऊपर आत्मिक जरूरतों के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किए हुए जो शास्त्री लोग हैं, पुरोहित लोग हैं, फरीसी लोग हैं, वे लोग यहूदी लोगों के आत्मिक जरूरतों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वे लोगों को सिर्फ इतना ही जरूरी था कि कैसे भी करके मंदिर का जो खर्चा पानी अच्छे से चलना चाहिए, उसके लिए लोगों से जो भी कर मांगा जा सकता है मांगा जाए, और लोगों के पास से जितना भी बलि वस्तु के लिए पैसा लगता है वो सब लिया जाए। यही लक्ष्य से उस समय के फरीसी लोग, शास्त्री लोग चल रहे थे। उनके आत्मिक जरूरतों के लिए, उनकी दशा में उतर के आकर उनको मदद करने के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं थे। उस पृष्ठभूमि में यीशु मसीह लोगों से कह रहा है कि देखो, एक अच्छा भेड़ पालन करने वाला लोग ऐसा होना चाहिए कि एक भी नष्ट होने वालों को छोड़ना नहीं है। देखिए, हम कई सारे लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, कई सारे लोग के लिए दुआ करते हैं। हो सकता है कि हम जिनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वे लोग आपके पास आकर, हमारे पास आकर धन्यवाद या थैंक यू शायद नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। हम कोई धन्यवाद के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सब प्रार्थना जब करते हैं तो एक ही लक्ष्य है कि प्रभु कोई भी नष्ट ना हो जाए, कोई भी नष्ट ना हो जाए। परमेश्वर भी यही सिखाता है कि हमारे अंदर भी यही दर्शन होना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा क्या है करके 14 कलम में लिखा है। ये इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। सो परमेश्वर की इच्छा ये है कि सबसे तुच्छ मानने वाले वो व्यक्ति भी स्वर्ग राज्य का अवकाशी बने। कल मैं स्वाति सिस्टर और मेरा आंटी से बात कर रहा था उनके घर पे मुलुंड में, तब मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे कह रहा था बाइबल के अनुसार विश्वास करना बोले तो क्या है, नाश का मार्ग से हटकर अनंत जीवन, सार्वकालिक जीवन के मार्ग में पहुंचना, यही है विश्वास बोले तो। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, नाश के मार्ग से हम हटकर सार्वकालिक जीवन के मार्ग में पहुंच जाते हैं। जो व्यक्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे हो, हमारे परिवार के लोग हो, जिन लोग के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वे लोग नाश के मार्ग से हटकर सार्वकालिक जीवन के मार्ग में पहुंचने तक उनके लिए हार न मानते हुए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहना प्रभु हमसे चाहता है। हालेलुया, आमेन। अरे ये तो मेरी बात सुनता ही नहीं है,
मैं कितना समझाता हूँ फिर भी समझता ही नहीं है, कितना प्रार्थना में बुलाता हूँ तो भी सुनता ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम त्याग नहीं सकते। पर प्यारो, पवित्र आत्मा ये बात हमसे भी बात किया सुबह, ये बात आपसे भी पवित्र आत्मा बात करे कि हम हार नहीं मान सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। हो सकता है कि कुछ लोग हम बोलते वैसे सुनते नहीं होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग हमारे कहने के अनुसार करते नहीं होंगे, प्रभु के लिए कदम उठाते नहीं होंगे, लेकिन हमें हार नहीं मानना है। प्रेज लॉर्ड। उनके लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है, उनके लिए लगातार दुआ करते रहना है, उनके लिए लगातार पिछवाई करते रहना है, उनके लिए लगातार मध्यस्थी करते रहना है। इसी के लिए प्रभु ने हमें चुना है। यही प्रभु की इच्छा है कि उनमें से एक भी नष्ट ना होने पाए। 13वां कलम, यदि ऐसा हो तो उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं है इतना आनंद नहीं करेगा जितना उस भेड़ के लिए करेगा। खोया हुआ और खोकर पाया हुआ वो एक भेड़ के लिए स्वर्गीय पिता परमेश्वर बहुत ज्यादा आनंदित होता है करके हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, हमें भी खोए हुए कई सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना और उनको परमेश्वर के मार्ग में, सार्वकालिक जीवन के मार्ग में ले आने के लिए हमें उत्साह करना बहुत जरूरी है। उसके लिए प्रभु इन दिनों में हमें सहायता करे, हमें तैयार करे। कितने लोग प्रार्थना करेंगे? परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में प्रभु, हमारे परिवारों में जो अभी सर्वकालिक जीवन में पहुंचे नहीं है, अनंत जीवन के मार्ग में अभी तक जो पहुंचे नहीं है, उन लोगों के लिए प्रभु हालेलुया लगातार प्रार्थना करने के लिए, लगातार उनके लिए दुआ करने के लिए, लगातार उनके लिए बिछवाई करने के लिए परमेश्वर आप हमें सहायता करे। तेरे आत्मा से हमें भर दे, सामर्थ से भर दे। जुड़े हुए सभी भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वो बोझ, वो एक दर्शन प्रभु तू हमारे अंदर दे, ताकि हम हार ना मानते हुए कंटिन्यू प्रभु जी उनके लिए प्रार्थना करते रहने वाले बने। तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। तूने हमें सहायता किया, प्रार्थना को सुना, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।